हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 6, dy over dx that is equals to 1 plus x square 1 plus y स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं, राइट। देखो, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि वेरिएबल को क्या करना, सेपरेट करना। उसके बाद इंटीग्रेशन करना और इंटीग्रेशन के बाद जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें इसके अंदर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। करते हैं ऑन separating the variables on both sides in equation number 1। वेरिएबल को यहां पर सेपरेट कर लेते हैं हम लोग। dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर that is equals to 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेप बचता है, हम इसका इंटीग्रेशन करें। ऑन integrating both sides, integration of dy upon 1 plus y स्क्वायर। मैं 1 पर भी 2 पावर लगा देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू, फिर भी इसका मतलब 1 ही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस में, माइनस में और मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन अंदर घुस जाता है, अंदर एंटर हो जाता है। तो यहां पर आपके पास आएगा 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उससे ये इंटीग्रेशन होगा dy अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स y अपॉन ए। यहां पर जो a है, ये a रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, और ये जो y है, ये y रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल्स को। y के प्लेस पर या x के प्लेस, y के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, t हो सकता है। तो उसका जो हम इंटीग्रेशन है इसी टाइप से करते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर 1/a यानी जो कांस्टेंट नंबर होता है वो यहाँ पर 1/a की फॉर्म में आ गया। tan इनवर्स वेरिएबल ऊपर लिख दे, कांस्टेंट नीचे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/a। a का मतलब यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। tan इनवर्स यहाँ पर y/a है, तो y के प्लेस पर y है तो y लिख दिया, और a के प्लेस पर कितना है 1 लिख दिया। तो इस पूरे का जो इंटीग्रेशन हो गया 1/a 1 tan इनवर्स y/1 दैट इज इक्वल टू, अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। tan इनवर्स y इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन का जो रूल होता है वो रूल क्या कहता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी पावर में जो भी कुछ होता है उसमें 1 ऐड किया जाता है। जैसे 0 पावर है, जितनी पावर ऊपर होगी उसमें देखो 1 ऐड हो गया, 0 पावर है तो 1 ऐड हो गया, जितनी पावर ऊपर है उतनी ही पावर नीचे होगी। तो 0 + 1 ऊपर है तो 0 + 1 नीचे है, प्लस यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ पर 1 ऐड किया जाएगा 2 + 1, और 2 + 1 में हम यहां पर भी 2 + 1 लिखेंगे डिनोमिनेटर, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हमने क्यों लगाया, बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। tan इनवर्स y इज इक्वल टू यहां पर आएगा आपके पास x प्लस x रेज टू पावर 2 + 1 का मतलब होता है 3 लीजिए 2 + 1 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस x होल x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, which is the required general solution. It is the final result of this question. एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, एक बार मैं हिंदी में पढ़ूंगा और एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। यह कहता है अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद इंग्लिश में पढ़ता हूं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, y इंटू log y इंटू dx माइनस x इंटू dy दैट इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसमें वेरिएबल सेपरेबल करूंगा। सेपरेशन का वेरिएबल सेपरेबल का मैं इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ऑन separating the variables on both sides in इक्वेशन नंबर 1। वेरिएबल सेपरेट करो यहां से,
dx अपॉन x माइनस dy अपॉन y इंटू log y that is equals to 0। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, एंड देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y इंटू log y that is equals to 0। देखो हम इसका तो इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम ऐसा फंक्शन इसके अंदर कंसीडर करेंगे जिसका डेरिवेटिव मुझे इसी के अंदर मिल जाएगा और मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। देखिए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। मैं सबसे पहले इसे log y को t कंसीडर कर लेता हूं। लेट log y इज इक्वल टू स्मॉल t। इसका जो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। अब हम एक फंक्शन को कंसीडर करेंगे और इसका डेरिवेटिव मुझे यहां पर मिल जाएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? 1 अपॉन y is equal to what is the derivative of this and dt upon dy। देखो log y का जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन y इसके अंदर है, तो हम इसको इसके अंदर dy अपॉन y इज इक्वल टू dt। देखो जहां पर भी हमारे पास dy अपॉन y होगा वहां पर हम dt पुट करेंगे, और जहां पर हमारे पास log y होगा वहां पर t पुट करेंगे। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ये जो dy है, इस dy अपॉन y के प्लेस पर मैं dt पुट कर देता हूं। dt अपॉन log y को आपने t कंसीडर किया था तो t कंसीडर, t इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है log x माइनस, यहां पर माइनस अब log x जब हम इंटीग्रेशन लगा देते तो उसके अंदर कांस्टेंट c का इस्तेमाल करते हैं। किसका? c का। तो यहां पर कांस्टेंट में लगा देता हूं log c माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस log t that is equals to 0। सॉरी, इस 0 का जो इंटीग्रेशन होगा वो आगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। log x प्लस log c इज इक्वल टू, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, log t। गेटिंग द वर्ड्स? अब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे? log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है वो? log m प्लस log n। जब log प्लस में होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जब log प्लस में होता है इसका जो एंगल होता है इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n। इसका m मल्टीप्लाई n, इसके जो एंगल होते हैं उनकी क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर करते हैं log, इसका एंगल x है, इसका एंगल c है, x इंटू c दैट इज इक्वल्स टू log t x इंटू c दैट इज इक्वल्स टू log
और t को आपने क्या कंसीडर किया था, log y। तो t की वैल्यू यहां से हम इसमें पुट कर देते हैं, log y। ये log इस log से कैंसिल आउट हो जाएगा, काट कर नहीं दिखाएंगे। x मल्टीप्लाई c that is equals to log y, राइट। जब ये log इस साइड में जाएगा तो ये e की फॉर्म में जाएगा, c इंटू, और ये जो x होगा इसकी पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू y that is equals to c e रेस टू पावर x। इसके अंदर c प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। इसके अंदर क्या है, c है, तो हम लिख देंगे विच इज द required general solution. It is the final answer of this question.